Okay, so we will start case study of chapter organizing. भाई चैप्टर तो सबको ही पढ़ाता है बट केस स्टडीज कोई नहीं पढ़ाता। दो चार केस स्टडी पढ़ा के सब लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर की केस स्टडी कंप्लीट करें। अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम केस स्टडी रूप में सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोस्टेड कॉफ़ी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफ़ी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक कंपनी है जिसका नाम है रोस्टेड कॉफ़ी कॉरपोरेशन। ठीक है, वो कॉफ़ी हाउस का चेन रन कर रही है 7 स्टेट्स में इंडिया के। थ्रू इट्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट हैज़ ग्रोन डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन द नेशनल मार्केट। अब नेशनल मार्केट है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, उसके बावजूद कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। उसका मेन रीज़न क्या है? कंपनी का इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, द कंपनी हैज़ अ परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंपनी का अपना एक परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन जो है उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम है एंड प्रॉपर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। मीन्स कंपनी के पास जो भी काम है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसने पूरा डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है। तो कंपनी के यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, दिस स्ट्रक्चर हैज़ फैसिलिटेटेड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इस स्ट्रक्चर की वजह से कंपनी का जो ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। एज एम्प्लॉयज़ बिकेम स्पेशलिस्ट, एम्प्लॉयज़ क्या हो गए हैं? स्पेशलिस्ट विद इन देयर ओन रिल्म ऑफ एक्सपर्टीज। अपने अपने फील्ड में सब माहिर हो गए हैं, स्पेशलिस्ट हो गए हैं। दे कुड बी इम्पार्टेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एज द फोकस वॉज ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं वर्कर, तो उनको सिर्फ उसी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, उससे रिलेटेड उनके स्किल्स डेवलप हो गए हैं। कंपनी की सिचुएशन समझ में आई सबको? पूरी स्टोरी क्या है? एक रोस्टेड कॉफ़ी कॉरपोरेशन है जिसका कॉफ़ी चेन है पूरे इंडिया में, मीन्स अराउंड 7 स्टेट्स में वो बिजनेस कर रही है। और इसका मेन रीज़न क्या है? कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपनी का इतना इफेक्टिव है कि डिस्पाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कंपनी की नेशन रेंज में कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है, नेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रही है। तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। कंपनी ने अपने पूरे स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सप्लाई डिपार्टमेंट अलग, लॉजिस्टिक अलग, ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग और सेल्स डिपार्टमेंट अलग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंपनी कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, ये आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑल्सो द 3 एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के 3 एडवांटेज भी बताने हैं अदर देन दोज डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। ऊपर के पैराग्राफ में जो भी एडवांटेजेस आपने डिस्कस किए हैं उनको छोड़ के बाकी 3 कोई और एडवांटेज बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफाई करें कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो आपने देखा होगा कि एज पर एक्टिविटीज़, एज पर नेचर ऑफ वर्क, कंपनी ने क्या किए हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये हुआ आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर।
कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो हमने स्ट्रक्चर कंपनी का आइडेंटिफाई कर लिया है, वो कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब 3 एडवांटेजेस जो इस पैराग्राफ में डिस्कस नहीं किए गए वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ड्यू टू सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म्ड इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का ये भी एक एडवांटेज है, क्या? कि सिमिलैरिटी है टास्क में, ड्यू टू सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म्ड इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट के हेड का प्रॉपर कंट्रोल है, एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में क्या है? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है। ये ऊपर के पैराग्राफ में ये पॉइंट नहीं था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पॉइंट मिसिंग था, तो वो एडवांटेज हमने पूरा किया। और एक एडवांटेज है, इट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट with the improvement in managerial and operational efficiency। मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कब बढ़ जाती है? जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ये एडवांटेज है, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। एंड तीसरा क्या है? मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ effort, minimum duplication of effort and leads to economies of scale thereby reducing cost। एक तो वर्क, एक डिपार्टमेंट का बंदा जो वर्क कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा वो सेम वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, वो मिनिमाइज हो गया है। एंड इसकी वजह से कंपनी लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर पा रही है। उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लार्ज स्केल पे अलग अलग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है? कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक सो सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्यों बेटा? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है।